नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल एट इंडो पाठशाला। आज का टॉपिक है हमारे पास, यहाँ पे देखेंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और उनके प्लेयर्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, नीरू स्वामी पिल्लई इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इसका करेक्ट आंसर है डी, नादा स्वरम। ठीक है, नादा स्वरम ये प्लेयर इसको बजाते हैं। इसके जो आपके दूसरे प्लेयर्स हैं वो हैं आपके पास शेख चिन्ना मौलाना, इसके साथ ही राजरत्न पिल्लई भी इससे संबंधित हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर जगदीश सिंह इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इनका संबंध है आपका मृदंगम से। ठीक है, यहाँ पे कुछ दूसरे मृदंगम प्लेयर हैं आपके, जैसे कि ठाकुर भीकम सिंह, शिव रमन, के वी प्रसाद और एस वी राजाराव। नेक्स्ट है विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज उस्ताद बिंदु खान रिलेटेड। तो बिंदु खान के ऊपर एसएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है, बाकी आपको याद करने ही हैं, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है, इससे संबंधित जो दूसरे प्लेयर्स हैं वो हैं शकुर खान, रमेश मिश्रा और सुल्तान खान। ठीक है, नेक्स्ट है उस्ताद सादिक अली खान एंड असद अली खान आर रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इनका संबंध है आपका सी, रुद्र वीणा। ठीक है, ये लोग रुद्र वीणा बजाते हैं। यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज उस्ताद रहमान खान रिलेटेड। तो रहमान खान का संबंध है आपका सी, पखावज से। ठीक है, और कुछ आपके पास दूसरे प्लेयर्स हैं जो पखावज बजाते हैं, वो हैं आपके तोताराम शर्मा, गोपाल दास, छत्रपति सिंह। नेक्स्ट है भजन सोपोरी इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इनका संबंध है आपका संतूर से। संतूर के एक आपके दूसरे प्लेयर हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं, उनका नाम है शिव कुमार शर्मा। इसके अलावा शिव कुमार शर्मा को ही मिला है संगीत अकेडमी अवार्ड 1986 के अंदर, पद्म भूषण मिला है 2001 में, पद्मश्री मिला है 1991 में। नेक्स्ट है हमारे पास कल्याण कृष्ण भागवतार इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इनका संबंध है आपका वीणा से। ठीक है, कुछ दूसरे वीणा प्लेयर्स हमारे पास हैं एस बालचंद्रन, बदरुद्दीन डांगर, इसके साथ ही हैं बी दोरोस्वामी अयंगर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास हरि प्रसाद चौरसिया इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इनका संबंध है आपका फ्लूट से। ओके, नेक्स्ट है टी एन कृष्णन इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इनका संबंध है सी, वायलिन से। ठीक है, तो वायलिन को आपके देखो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट और वायलिन दोनों में फ़र्क होता है, तो ये वायलिन है। वायलिन बजाने वाले आपके दूसरे प्लेयर्स हैं डॉक्टर एन राजन, इसके अलावा विष्णु गोविंद जोग, एल सुब्रमण्यम और संगीता राजन। नेक्स्ट है विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इज बिस्मिल्लाह खान रिलेटेड। तो बिस्मिल्लाह खान का संबंध हमारा शहनाई से है। साथ ही आपको यहाँ पे याद रखना है बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न मिला था 2001 में। इसके ऊपर इस फैक्ट पे क्वेश्चन पूछा है एसएससी ने। और दयाशंकर जगन्नाथ, अली अहमद हुसैन खान, इनका दोनों का संबंध ही शहनाई से है। नेक्स्ट है आपके पास पन्ना लाल घोष इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इनका संबंध है आपका फ्लूट से। ठीक है, कुछ और अदर फ्लूट प्लेयर्स हैं आपके पास, जैसे कि हरि प्रसाद चौरसिया, इनको पद्म विभूषण मिला था 2000 में। ओके, मतलब हरि प्रसाद चौरसिया आपका फ्लूट भी बजाते हैं, इसको याद रखना है आपको। सेकंड है आपके पास वी कुंजामानी, एन नीला और राजेंद्र कुलकर्णी। ओके, नेक्स्ट है आपके पास पंडित रविशंकर इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इनका संबंध है आपका सितार से। ठीक है, तो ये सितार प्लेयर हैं। कुछ आपके पास दूसरे सितार प्लेयर्स हैं, जैसे यहाँ पे नाम लिखा हुआ है पंडित रविशंकर, इनको भारत रत्न मिला था 1991 में। निखिल बैनर्जी, बंदे हसन, शहीद परवेज या फिर शाहिद परवेज, उमा शंकर मिश्रा, विलायत खान, अनुष्का शंकर। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास जाकिर हुसैन इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो जाकिर हुसैन का संबंध है तबला से। ठीक है, तबला प्लेयर आपके पास दूसरे हैं, जैसे कि जाकिर हुसैन तो हैं ही, लतीफ़ खान, अल्लाह रखा खान, किशन महाराज और सुखविंदर सिंह। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट। तो गिटार, सितार, ट्रम्पेट और वायलिन। तो करेक्ट आंसर आपके पास ट्रम्पेट आपका तार युक्त वाद्य यंत्र नहीं है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास हु अमंग द फॉलोइंग म्यूजिक कंपोजर्स वाज डेफ। तो ये थे आपके ए
बीथोवन एलवी ये इनका पूरा नाम है। ये बहरे थे, यानी कि इनको सुनने में प्रॉब्लम थी, उसके बाद भी ये म्यूज़िक कंपोज़र थे। इनके बारे में आपको याद रखना है, लुडविग वान बीथोवेन ये बचपन से ही डेफ थे, ठीक है? उसके बाद भी वेस्टर्न म्यूज़िक में इन्होंने आपका म्यूज़िक कंपोज़र के तौर पे बहुत बड़ा रोल प्ले किया है ना? बचपन से इनको प्रॉब्लम थी सुनने की, फिर भी ये इन्होंने हार नहीं मानी और अपना काम पूरा कंटिन्यू रखा। उसके बाद ये लिख कर के नोट्स बना-बना कर के कंपोज़िंग का काम करते थे। नेक्स्ट है आपके पास, हू इज़ कंसीडर्ड द फादर ऑफ सहातारा, ठीक है? सहातारा को ही आपका सितार बोला जाता है। तो इनकी जो मतलब फ़ादर कहा जाता है सितार का, वो हैं आपके अमीर खुसरो। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप जानकारी के तौर पे याद रख सकते हैं कि सितार का जो इन्वेंशन हुआ था, वो हुआ था 18th सेंचुरी में। किसके द्वारा हुआ था? ये थे फ़कीर। इनका नाम था आपका अमीर खुसरो और 1300 ईस्वी में आपके जो अमीर खुसरो थे, ये उनसे अलग हैं। इनका संबंध है तानसेन से। ये तानसेन के सन इन लॉ थे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो ये है आपका नदा स्वार्म, ठीक है? बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, पंडित शिव कुमार शर्मा इज़ रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो इनका संबंध है संतूर से। यहाँ पे आप देख सकते हो शिव कुमार शर्मा जी की फ़ोटो लगी हुई है। ये अवॉर्डेड हैं संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से, ठीक है? 1986 में इनको दिया गया था। साथ में इनको पद्मश्री भी दिया गया है और ये इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है? और 1991 में इनको दिया गया था पद्मश्री। इसके साथ ही पद्म भूषण भी इनको मिला है, जो कि इंडिया का 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और ये मिला था इनको 2001 में। नेक्स्ट है हमारे पास, हू इज़ द फॉलोइंग इज़ अ फेमस तबला प्लेयर? तो ये हैं आपके ज़ाकिर हुसैन, ठीक है? नेक्स्ट है, द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कंपोज़िशन ऑफ हिंदुस्तानी वोकल म्यूज़िक इज़? तो हिंदुस्तानी स्वर संगीत का बताओ सबसे पुराना जो रूप है वो क्या है? करेक्ट आंसर है आपके पास ध्रुपद। यहाँ पे आप देख सकते हो ध्रुपद, ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक का सबसे पुराना वोकल स एक तरह से स्टाइल है, ठीक है? वोकल स्टाइल है और कहीं न कहीं ये हवेली संगीत और कार्नेटिक ट्रेडिशन से भी संबंध रखता है, यानी कि साउथ इंडियन का कार्नेटिक ट्रेडिशन से भी इसका संबंध देखने को मिलता है। आपको एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये देखना होगा कि ध्रुपद के 4 हिस्से होते हैं, ठीक है? कम से कम इसके 4 हिस्से होते ही हैं, जिनको स्थायी, अंतरा, संचारी और अभोगा कहा जाता है। ओके? नेक्स्ट है, जुबिन मेहता इज़ एसोसिएटेड विद व्हिच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो इनका संबंध है आपका सिंझिनी से, ठीक है? सिंझिनी। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास, रागा कामेश्वरी वाज़ कंपोज्ड बाय? तो रागा कामेश्वरी की रचना की थी आपकी पंडित रविशंकर ने, ठीक है? नेक्स्ट है, रागा कामेश्वरी ये कंपोज़ किया गया था पंडित रविशंकर जी के द्वारा 1972 में, ओके? रविशंकर जो हैं ये इनको जाना जाता है इनके सितार प्लेयर के तौर पे, ये बहुत अच्छा सितार बजाते हैं। 20th सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा इनका नाम हुआ था और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक से ये संबंध रखते हैं। नेक्स्ट हैं, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी इज़ रिलेटेड टू व्हिच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो इनका संबंध है आपका तनपुरा से। नेक्स्ट है, किशन महाराज इज़ रिलेटेड टू व्हिच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो इनका संबंध है आपका तबला से। यहाँ पे आप देख सकते हो, द पर्सन हु कैन बी रिगार्डेड एज़ डोयन, इस टर्म को याद रखना, ठीक है? डोयन ऑफ तबला, ये जाना जाते हैं मतलब मॉडर्न एरा का डोयन जिसको बोला जाता है, वो हैं आपके पंडित किशन महाराज, ठीक है? और इनकी जो बहुत सारी परफ़ॉर्मेंस हैं, वो ये बहुत एक बड़ा रेड कलर का टीका लगा कर के अपनी परफ़ॉर्मेंस दिया करते थे। आपको याद रखना होगा कि जो आपके पंडित किशन महाराज हैं, इनका संबंध है बनारस घराने से। इसके साथ ही ये बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल म्यूज़िशियन थे। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये एबल थे पखावज, मृदंगम और ढोल बजाने में। इसके साथ ही ये सितार बजा सकते थे और सरोद भी बजा सकते थे। बजाने के साथ-साथ ये गाना और डांस भी साथ में कर सकते थे और किया करते थे जनरली, ठीक है? नेक्स्ट है आपके पास, ब्रिजभूषण काबरा इज़ रिलेटेड टू व्हिच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो इनका संबंध है आपका गिटार से, ओके? नेक्स्ट है, अन्नपूर्णा देवी इज़ रिलेटेड टू व्हिच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? इनका संबंध है सुरबहार से। आपको ध्यान रखना है, अन्नपूर्णा देवी जो हैं, ये आपकी इंडियन सुरबहार प्लेयर हैं और इनका संबंध है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक से, ठीक है? इनको अन्नपूर्णा के नाम से भी जाना जाता है स्पेशली। इसके साथ ही इनका संबंध है महाराज बृजनाथ सिंह से, उनकी फॉर्मर थीं ये और ये डॉटर थी अलाउद्दीन खान की। इन्होंने ये फाउंडर भी थीं आपकी मेहर घराने की, ठीक है? रविशंकर जी की वाइफ़ थीं। रविशंकर के बारे में हमने पहले पीछे पढ़ा है ना? और इनके जो बहुत फ़ेमस
स्टूडेंट रहे हैं आगे जाकर के, वो हैं हरिप्रसाद चौरसिया। नेक्स्ट हैं लालगुडी जयरामन इज़ रिलेटेड टू विच म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट? तो इनका संबंध है आपका ये बहुत बड़े वायलिनिस्ट थे, ठीक है। नेक्स्ट हैं उस्ताद बड़े गुलाम अली खान वाज़ रिनाउंड एज़, तो ये प्रसिद्ध हैं किसके लिए? ये आपके क्लासिकल सिंगर हैं। नेक्स्ट हैं विलायत खान इज़ एसोसिएटेड विद विच म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट? तो इनका संबंध है आपका सितार से। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज़ प्लेड बाय पी मानी अय्यर? तो इनका संबंध है आपका मृदंगम से। ओके। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्नेटिक इंस्ट्रूमेंट्स इज़ परफॉर्म्ड बाय राजना स्वामीनाथन? तो ये बजाते थे आपका मृदंगम। यहाँ पे आपको याद रखना है आपके जो राजना स्वामीनाथन हैं, इनका संबंध यूएस मैरीलैंड से है, ठीक है। ये भारत में बॉर्न नहीं हुए थे, इनका जन्म बाहर हुआ था और इनके माता-पिता दोनों ही मृदंगम प्लेयर थे, सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है। और इन्होंने बाद में जाकर के कार्नेटिक वोकल सीखा था, भरतनाट्यम सीखा था, पर अपने आप को स्पेशलाइज़ किया था मृदंगम बजाने में, ठीक है। लास्ट लाइन में आप देख सकते हैं मृदंगम का मीन होता है बॉडी ऑफ क्ले और इसका ओरिजिन हुआ था साउथ इंडिया में। नेक्स्ट है आपके पास पद्म भूषण अवॉर्डी बुद्धदेव दास गुप्ता वाज एन इंडियन क्लासिकल डैश प्लेयर। तो ये क्या बजाते थे? इसका सही आंसर है सरोद। नेक्स्ट है पद्म भूषण अवॉर्डी उस्ताद सबरी खान वाज ए डैश प्लेयर। तो ये सारंगी बजाते थे, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट रुद्र वीणा प्लेयर इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक? तो ये हैं आपके उस्ताद असद अली खान, ठीक है। नेक्स्ट हैं हु अमंग द फॉलोइंग इज इंडियाज ओनली पब्लिकली वेल नोन वुमेन शहनाई प्लेयर? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। करेक्ट आंसर है इसका बागेश्वरी कमर। यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि ये थर्ड जनरेशन की आर्टिस्ट हैं जो शहनाई बजाते हैं, ठीक है। बागेश्वरी कमर शहनाई प्लेयर हैं ये। इसके साथ ही आपको याद रखना है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से इन्होंने टीचिंग प्राप्त की है, ठीक है। बस आपको ये चीज़ें हैं और मेन यही है द फर्स्ट वुमेन शहनाई वादक ये है आपकी बागेश्वरी कमर। नेक्स्ट हैं हु अमंग द फॉलोइंग इज़ अ सितार प्लेयर? इसका करेक्ट आंसर है शाहिद परवेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं उस्ताद शाहिद परवेज खान इज़ एन इंडियन क्लासिकल सितार मैस्ट्रो प्लेयर, ठीक है। और इनका जो संबंध है ये है इमाद खानी घराना। ओके। नेक्स्ट है आपके पास इंडियन म्यूजिक मैस्ट्रो भीम सिंह जोशी वाज रिलेटेड टू द डैश घराना? तो भीम सिंह जोशी का संबंध है आपका किराना घराना से, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट है विश्व मोहन भट्ट इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स? तो विश्व मोहन भट्ट इनका संबंध है बी, ठीक है। मोहन वीणा, ये मोहन वीणा बजाते थे। विश्व मोहन भट्ट के बारे में यहाँ पे लिख दिया है मैंने। ये प्रोफेशनली जाने जाते हैं आपके हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के तौर पे, ठीक है। और इनका जन्म हुआ था 1950 में। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो ये मोहन वीणा यानी कि स्लाइड गिटार को बजाते हैं। ओके, यहाँ होता है इस वीडियो का एंड। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।